मेला प्रशासन ने किया आश्रमों के साथ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत विचार विमर्श। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार शरवण झा के मुताबिक आगामी कुंभ मेले के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अखाड़ों, धार्मिक संस्थाओं और साधु संतों की सम्मति से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने हेतु मेला प्रशासन द्वारा इन दिनों मेले से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी संबंध में CCR भवन में मेला अधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में कुंभ क्षेत्र के आश्रम संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आश्रमों के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों ने कुंभ मेले को लेकर मेला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की सराहना की। यहाँ पर किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, बहुत ही सुंदर मार्ग पत्रकार गंगा की बैठक से कुंभ मेला के न्यायालय में आज कुंभ मेला अधिकारी के साथ साथ समस्त अधिकारियों के साथ सभी आश्रमों के महाबलेश्वर के साथ मीटिंग हुई और बहुत सकारात्मक। मैं इस सरकार का, भावी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये एक तो कुंभ के इतिहास में पहली बार किसी महिला शक्ति को ये दायित्व दिया। उनकी सरलता, मधुरता के लिए भी हमको मैं साधुवाद देता हूँ। और आज उन्होंने जितने भी अस्थायी काम हो रहे हैं और जो भविष्य में काम होने वाले हैं उसको बहुत बड़ी प्रकार से हम सब लोगों के समक्ष में रखा। और आश्रमों में जो भी आवश्यकताएं हैं उनको, मूलभूत आवश्यकताओं को उन्होंने अपना कलमबद्ध किया है। और ये आश्वस्त ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम आप सबके खड़े हैं। तो हम सब संत समाज जितने भी स्थानधारी हैं यहाँ पर, हम मेले को साकार करने के लिए और पूरा कुंभ मेले को समर्थन देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। मेरी पूरा ही मंगल कामना है पूरे विश्व के सनातनियों से कि इस बार 2027 कुंभ में आए और इस महाकुंभ में पुण्य का लाभ लें, सुख समृद्धि शांति। इस बार देखिए, हम लोगों ने जो बेसिक हमारा प्रयास है कि हमारे जो कुंभ क्षेत्र में पड़ने वाले जो क्षेत्र है, मिलनी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनिकीर्ति, स्वर्ग आश्रम, उसमें पढ़ने वाले जो हमारे जितने भी आश्रम है हम लोग उनसे क्रमबद्ध तरीके से बैठक कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज प्रथम बैठक में हम लोगों ने कुछ आश्रमों को इन्वाइट किया गया था। उसमें माननीय जी महोदय महाराज लोगों ने प्रतिभाग किया। तो उन्होंने अपनी कुछ उनकी जो मांगे थी, जैसे घाटों के निर्माण के संबंध में, रोड निर्माण के संबंध में, पुलों के निर्माण के संबंध में, भूमि आवंटन के संबंध में, उस बारे में विचार विमर्श किए गए थे। तो हम लोगों ने जो भी हमारा पूर्व में की गई कार्रवाई नियम से उस तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा ये भी आज हम लोगों ने जो हमारा स्थायी कार्य हमारे हो रहे हैं उसका भी हमने प्रेजेंटेशन को दिया। उन्होंने काफी उसकी सराहना करी। हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छी टीम भावना के साथ यहाँ पर कार्य करें, जिसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कुंभ के, उनके साथ हम लोग उनकी जैसे भी डायरेक्शन है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करें। बैठक किस तरह में होनी है? आज कितने समय बुलाएंगे? देखिए, आज हम लोगों ने करीबन 40 से 50 आश्रम यहाँ पर थे। अब अगले हफ्ते हम लोग फिर कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 by 1 बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्रमबद्ध तरीके से की जा रही है। वो लोग कल हम लोगों ने एक अखाड़ों की बैठक की थी, उसमें हमने कुछ अखाड़े नहीं आ पाए थे क्योंकि यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो उनके द्वारा हमको कहा गया है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग एक बैठक कर लेंगे। इसके अलावा उनके आश्रमों का टैक्स, सीवरेज, ये सारी चीजें माफ होंगी। उस संबंध में जो भी हम लोग इस मांग को अपने उच्चाधिकारी को देंगे, जैसे डायरेक्शन होंगे वैसे हम कार्य करेंगे। आज बैठक हुई है, क्या क्या प्रस्ताव आपने रखे और किन बातों पर सहमति बनी है? देखिए, हमारे हरिद्वार का जो स्थानधारी संत है उन लोगों ने पूर्व में भी एक बैठक की थी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव संतों ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उस समय विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज मेला अधिकारी द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और ये भव्य दिव्य मेला कैसे संपन्न हो, इसमें सभी पूज्य संतों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि हरिद्वार एक कुंभ नगरी है और कैसे जो आने वाला यात्री है उसको सुविधाएं मिले, उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ऐसी बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। बहुत ही अच्छा आयोजन कुंभ का हो, इसको लेकर सभी संतों ने अपने सुझाव रखे हैं और शासन प्रशासन इन सुझावों के साथ तालमेल करके ये 2027 का दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित करेगा, ऐसी हम सब अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह बल की अगर हम लोग बात करें, ये संख्या बल की बैठक नहीं थी, वो तो अखाड़ों के प्रतिनिधि जो आमंत्रित किए होंगे उनका तो वही बताएंगे। लेकिन संतों की इस मांग को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। पहले कभी भी
ऐसा नहीं हुआ कि स्थानधारी संतों को बुलाया जाए, उनसे सुझाव लिए जाए। तो सुझाव लिए हैं, अब उस पर अगली बैठक में उन सुझाव पर फिर महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे दोबारा। ये क्रम कई बार लगातार चलेगा। लगता नहीं कि आश्रम तो बहुत सारे हैं। नहीं, ये आश्रम वाले नाराजगी भी जाहिर कर नहीं, कुछ संतों को ही इन्होंने बुलाया था। सब संतों को इतनी बड़ी संख्या में बुलाना संभव भी नहीं है। कई चरणों में बैठक का आयोजन होगा, ये बात रखी गई थी। ये 4-5 चरणों में बैठकें होंगी और अगले चरणों में अगले संत आएंगे। ऐसे लगातार ये चलेगी, क्योंकि समय है अभी और सबसे सुझाव लेना संभव भी नहीं है। माने 2000 आश्रम है, यहाँ 2000 संत है, सबसे सुझाव कैसे लेगा प्रशासन? इसकी व्यवहारिकता को समझना चाहिए।